जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज ज्येष्ठ माह के सर्वश्रेष्ठ दिन पर सुनी जाती है आंवला सींचने की कथा और साथ ही महालक्ष्मी की श्रेष्ठ कथा है। इन कथाओं को सुनने से घर में स्थिर लक्ष्मी की कृपा होती है, वैभव लक्ष्मी की कृपा होती है, धन लक्ष्मी, सौभाग्य, संतान लक्ष्मी, बरकत देवता की कृपा होती है और सदा सर्वदा घर में धन लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है और पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता है। तो पूरा वीडियो सुने, अति उत्तम श्रेष्ठ जानकारी आप अपने साथ ले जाएंगे और आनंद की अनुभूति होगी। आरंभ करते हैं। सबसे पहले माता लक्ष्मी की कथा। कथा में लिखा गया है, एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर में पीढ़ियों से धन प्रचुर मात्रा में था और वह अथाह धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वभाव तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। उनका मन सेठ जी के घर से अब पूरी तरह से भर गया था। वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए अब माँ लक्ष्मी लालायित हो उठी थी। एक रात माता लक्ष्मी सेठ जी के स्वप्न में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी बहुत सुंदर स्त्री उनके घर से बाहर जा रही हैं। सेठ जी ने उनसे पूछा, देवी आप कौन है? मेरे घर से आप कहाँ जा रही हैं और हमारे घर आप कब आई और आप कब से यहाँ वास कर रहे हैं और भला ऐसा क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर जा रही हैं? माता बोली, मैं तुम्हारे घर वैभव लक्ष्मी रूप में आई थी, कई पीढ़ियों से तुम्हारे घर पर निवास करती थी। अब मेरा यहाँ मन उब गया है, अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु तुम पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितने समय के लिए तुम्हारे पास रही सदा सर्वदा तुमने मेरा सदुपयोग किया, संतों को घर पर आमंत्रित किया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मात्मा हेतु कुएं बनाए, गौशाला और प्याऊ बनाया, कुंवारी लड़कियों के तुमने विवाह कराए और तुम कथा और भागवत भी बहुत सुंदर रूप में कराते थे। साथ ही अतिथियों का सत्कार भी किया जाता था, इसलिए मैं तुमसे खूब प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, तो तुम जो चाहो तुम मांग लो। तब सेठ जी सोचने की लगे कि मैं अकेला क्या मांगूं, मेरी 4 बहुएं हैं, उनसे पूछकर ही कुछ मांग लेता हूँ। तब उसने एक दिन माता रानी से समय मांग लिया। तब सेठ जी ने माता लक्ष्मी से कहा, माता अगर आप प्रसन्न होकर जाना चाहती हैं तो जरूर से आप विदा लेकर जाइए, परंतु एक दिन का मुझे समय दीजिए, मैं अपने 4 बहुओं से सलाह मशवरा लेकर कल को आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं कल फिर से आ जाऊंगी, तब तुम अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही 4 बहुओं को बुलाया और अब उन्होंने अपने सपने में आई हुई सारी बात उनके सामने कही, बहुओं से सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता के से सारे जो अनाज के गोदाम है ना वह भरवा लीजिए ताकि खाने की कोई कमी ना हो। सेठ जी की दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी इतने अनाज रहेंगे तो उनमें कीड़े पड़ जाएंगे, अनाज खराब हो जाता है, ऐसे में पिताजी आप ऐसा करो, सोना चांदी और हीरा मोती भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। तब तीसरी बहू से पूछा, वह बोली, पिताजी हम चारों के लिए खूब सारा धन महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाले जो पीढ़ियां होंगी ना बैठकर खाएंगी। तो सेठ जी अब भी सोच में पड़ गए कि क्या मांगूं। तब उनमें से एक छोटी बहू थी, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बुद्धिमान भी थी और मध्यम वर्गीय परिवार से थे और बहुत बुद्धिमान थी, गरीब सी लड़की थी, सब मजाक उड़ाते थे, परंतु ससुर जी जानते थे यह बहुत ही बढ़िया है और उत्तम विचार की है। वह बोली, पिताजी लक्ष्मी जी को जाना होगा ना तो वह अवश्य चली जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेंगी। अगर आप जो मेरी माने तो एक सलाह मैं आपको देती हूँ, जिससे कि हमारे घर में अन्न धन भी रहेगा और हमारे घर में धन लक्ष्मी स्थिर रूप से वास भी करेंगी। और जो धन अगर आप मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां अहंकार और आलसी हो जाएंगी, इसलिए पिताजी आप लक्ष्मी जी से कहिएगा कि अगर वह जाना चाहती हैं तो प्रसन्न होकर जाएं, किंतु हमें यह वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार भी सदा सर्वदा होता रहे, परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो परिवार में कोई परेशानी भी आएगी तो मिलजुल कर सब काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात खूब जो है समझ में आई, वह प्रसन्न हो गए, वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई, माता फिर से सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी से पूछती हैं कि तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया क्या, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी कहते हैं, हे माते, यदि आप जाना चाहते हैं तो अवश्य ही आप प्रसन्न होकर जाएं,
जाएं, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में खूब प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती है और कहती है, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी, संतों की सेवा होगी और वहां दान पुण्य होगा और आपस में प्रेम बना रहेगा, एक दूसरे का सम्मान होगा, हरि कीर्तन सत्संग होता रहेगा, तो उस घर में साक्षात नारायण स्वयं वास करेंगे। और जहाँ श्री नारायण का वास होगा वहाँ लक्ष्मी जी तो सदा सर्वदा के लिए वास करेंगी ही। यह मांगकर तो तुमने मुझे अपने घर पर पूर्ण रूप से रहने को विवशी कर दिया। ऐसा कहकर सेठ जी के घर लक्ष्मी जी फिर से पूर्ण रूप से स्थायी रूप से वास करने लगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे सेठ जी के परिवार में सद्बुद्धि दी, उनके घर में आप विराजमान रही, उसी प्रकार से आज जो भी कथा सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, जयकारा करने वाले हैं, उनके घर में खूब सारी खुशियां देना और हमेशा प्रेम का वास बनाए रखना। पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन, संपदा इत्यादि की परेशानी हो तो सदा सर्वदा के लिए दूर करना। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय, श्रेष्ठ लक्ष्मी की जय, धन लक्ष्मी की जय, वैभव लक्ष्मी जी की जय, संतान लक्ष्मी की जय, सौभाग्य लक्ष्मी की जय। आंवला सींचने की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। रास्ते में उनके मन में एक अद्भुत इच्छा जागृत हुई। वह जानना चाहती थी कि उन्हें भगवान विष्णु और भोलेनाथ अर्थात भगवान शिव दोनों की पूजा एक साथ करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो जाए। माता विचार करने लगी कि इन दोनों देवताओं की पूजा एक ही समय में कैसे की जाए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है और भगवान स्वयंभू को बेलपत्र। तभी माता लक्ष्मी ने एक आंवले का वृक्ष देखा। उन्हें तुरंत यह ज्ञान हुआ कि तुलसी और बेलपत्र के सभी गुण एक साथ इसी आंवला वृक्ष में समाहित हैं। अतः यह वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु और भगवान शिव का संयुक्त स्वरूप है। माता लक्ष्मी ने तत्काल उस आंवले पेड़ को भगवान विष्णु और शिव के प्रतीक के रूप में मानकर विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। उन्होंने आंवला वृक्ष की परिक्रमा की, उसे जल चढ़ाया और दीपदान किया। इसके उपरांत माता लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक साथ वहां प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और सबसे पहले दोनों देवताओं को भोजन कराया। इसके बाद उन्होंने उस भोजन को स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। चूंकि यह दिन सर्वश्रेष्ठ आंवला पूजन का दिन था, इसलिए तभी से श्रेष्ठ रूप में आंवला के वृक्ष के पूजन का विधान हुआ। जो भी भक्त आंवला वृक्ष की विधि विधान से पूजा करता है उसका जो फल है वह अक्षय रहता है, अर्थात कभी भी इसका फल क्षय नहीं होता और आंवला वृक्ष की पूजा करने से सदा सर्वदा सौभाग्य बढ़ता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और श्री नारायण की एक साथ कृपा मिलती है। प्रेम से बोलिए आंवला वृक्ष की जय। आंवला वृक्ष की संपूर्ण श्रेष्ठ कथा अनुसार जब पृथ्वी जलमग्न हो गई तब ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि के दोबारा संचन का अर्थात दोबारा बनाने का, सृजन का विचार आया। कमल पुष्प पर बैठकर ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी के खुशी से आंखों में आंसू आए और वह रोने लगे। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे। ब्रह्मा जी के आंसू से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, आपके आंसू से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे बेहद प्रिय है और यह मेरा अंश माना जाएगा। साथ ही जो भी आंवला वृक्ष का पूजन करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आंवले की उत्पत्ति को लेकर इसके अलावा भी 2-3 और धार्मिक मान्यताएं हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के मुताबिक जिस तरह शिव जी के आंसू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, उसी तरह ब्रह्मा जी के आंसू से आंवले पेड़ की उत्पत्ति हुई। एक और मान्यता अनुसार आंवले को धात्री वृक्ष भी कहा जाता है। आंवले को धर्म का आधार माना गया है। भगवान विष्णु को यह वृक्ष काफी प्रिय है। सृष्टि के सृजन के दौरान सबसे पहले आंवला का वृक्ष ही उत्पन्न किया था। इसके चलते इसे आदिरोह या आदि वृक्ष भी कहा जाता है। इसके अलावा कहा जाता है समुद्र मंथन में विष की हल्की बूंदें जहां जहां गिरी वहां भांग धतूरा जैसी
सी बूटियां उत्पन्न हुई। अमृत की बूंद जहाँ छलकी वहाँ आंवला और अन्य गुणकारी पौधे उत्पन्न हुए। बोलिए आत्री वृक्ष की जय, माता लक्ष्मी की जय, आंवला वृक्ष की जय। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज के दिन जो भी आंवला वृक्ष की इस कथा को सुनता है, श्री नारायण महादेव और ब्रह्मा जी की कृपा मिलती है और माँ लक्ष्मी का सदा सर्वदा उस घर में वास होता है। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आइए श्रवण करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। व्यस्त रहते थे, किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार अब कम हो गए थे। शहर में खूब बुराइयां बढ़ने लगी और गलत कार्य खूब होने लगे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोष स्वभाव की थी। उसके पति भी विवेकी और सुशील थे। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय बदलते रहते थे अर्थात व्यतीत करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसके लिए उसने गलत रास्ता चुन लिया। उसकी हालत रास्ते में भटकने वाले भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ शराब की लत भी उसे लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुआ, शराब इत्यादि में खो दिया। किंतु भगवान पर भरोसा उसकी पत्नी को खूब था। अब वह अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताती थी और अच्छे अच्छे कर्म भी करती थी। अचानक एक दोपहर की बात है कि द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज और निखार है। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा है। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा है। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम आनंद से भर गया। शीला उस माजी को देखकर आदर के साथ अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर को बिठा दिया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय वहां आया करती थी। इसके बावजूद शीला कुछ समय नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का मानो दिल पिघल गया और वह खूब रोने लगी और बिलख बिलख कर कहने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाया जैसे हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी बात और परेशानी पता है। माताजी के व्यवहार से शीला को काफी आराम मिला और सुख के आस में उसने माता को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान अपने कर्म को भुगतता है, इसलिए तू चिंता मत कर। तू अपने कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की महाभक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वह अपने भक्तों को हमेशा ममता में रखती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी के व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने वाले को सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह सुख संपत्ति और यश प्रदान करने वाला व्रत है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ है। शीला को तत्काल समझते देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी है। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरित हुआ। यह सब देख पहले पति को सबसे उसने प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला के पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक महालक्ष्मी का पूर्ण व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत के करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप को वंदन करके उनके भाव से मन में प्रार्थना कर कर वह कहने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत बड़ी मन्नत से आज पूर्ण कर लिया था और मेरी मनोकामना भी पूर्ण हुई। हे माँ, मेरी विपत्ति अब तुम्हें पूर्ण रूप से दूर करनी चाहिए। हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो और जिसके सौभाग्य न हो उसे सौभाग्य अखंड रूप में देना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी
वैभव लक्ष्मी व्रत करें, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख देना। हे माँ, आप अपरंपार है और आपकी महिमा भी अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे धन को छुड़ा लिया। घर में धन अचानक बढ़ने लगा, घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव को देखकर मोहल्ले की सभी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 21 या 11 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक व्रत श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करना चाहिए। माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें, कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम और तिलक लगाएं। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक एक प्रति रूप में उपहार देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी जी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन कर कर मन ही मन भाव और प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत मन्नत पूर्ण करने के लिए मांगा था, आज यह व्रत पूर्ण हुआ। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना हमने बोली है वह पूर्ण करें। हमारी विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारियों को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसके जीवन में सब खुशियों के सौभाग्य देना। जो आपका यह व्रत करे उसके जीवन में कोई विपत्ति न आए और सब विपत्ति से उसके परिवार को दूर रखना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप छवि को प्रणाम करना। प्रेम से बोलिए ओम महालक्ष्मी नमो नमः, वैभव लक्ष्मी नमो नमः। आइए प्रिय श्रोताजनों, आज के शुभ दिन में पीपल सींचने की कथा सुननी चाहिए। यह दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। आज के शुभ दिन में श्रवण करते हैं पीपल सींचने की सबसे सुंदर ज्येष्ठ महीने की कथा और साथ ही सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा भी सुनेंगे। आरंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, पीपल पेड़ में त्रिदेवों का वासा माना जाता है। ऐसे में इन सर्वश्रेष्ठ दिनों में पंच देवी देवताओं का ध्यान कर कर पीपल देवता को नमस्कार कर कर इन कथा का श्रवण किया जाए तो अनंत अनंत गुना लाभ मिलता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। उनके घर में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी, बस दुख इस बात का था कि कोई भी उनके संतान नहीं है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी नियम से रहते थे। दोनों का नियम था कि वह रोज पीपल वृक्ष को सींचने जाया करते थे। पीपल सींचने के लिए वह घर से कोसों दूर जाया करते थे। समय बीतता गया लेकिन उनका यह नियम नहीं बदला। वह दोनों नियमित रूप से यही प्रभु जी से प्रार्थना करते कि प्रभु जी हमारा नियम कभी ना टूटे। भगवान को भोग लगाते थे। अब बुढ़ापा भी खूब नजदीक आ गया था, इसलिए कोसों दूर जाकर पीपल को सींचना उन्हें थोड़ा सा परेशान करने लगा और इतना काम भी नहीं हो पाता था। तब ब्राह्मणी अब थक सी जाती थी और ब्राह्मणी के अभी कोई संतान थी नहीं। बूढ़े हुए तो ब्राह्मणी सोचती थी कि हमारे कैसे पार लगेगी, हमारे तो कोई बेटा बहू भी नहीं है जो थोड़ा बहुत काम कर ले और हमें थोड़ा सा आराम भी दे और हमारा नियम भी ना टूटे। इस तरह सोचते सोचते बहुत चिंता करती और थक जाती थी। घर भी पीपल वृक्ष से कोसों दूर था। आने जाने में खूब परेशानी होने लग गई थी। अब वापस घर आते और घर के भी काम निपटाते थे। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पीपल सींचने के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा भी करते थे। अब तो ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा उदास और ब्राह्मणी भी परेशान रहने लगी और सोच में पड़ गई। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत अधिक दुखी रहता कि उसकी ब्राह्मणी बहुत अधिक परेशान है और ब्राह्मण कहता कि अब बहू तो ले आऊं, परंतु तो ब्राह्मण कहते अरे भगवान, कोई हमारे पुत्र ही नहीं है तो बहू कहाँ से लाऊं। तब ब्राह्मण कहते हमारे पास संपदा की तो कोई कमी नहीं है, बस एक बहू कहीं से आ जाए तो सब काम हो जाए। तब ब्राह्मण ने सोचा और ब्राह्मणी से कहा ठीक है, तुम थोड़ा सा आटा ले आओ और उसे एक पोटली में बांधो। और ब्राह्मण ने उस पोटली को 4 सोने के सिक्के भी डाल दिए और ब्राह्मण बहुत दूर ढूंढने के लिए इस पोटली को लेकर चला गया। ब्राह्मण चलते चलते कहीं दूर गांव में गया तो ब्राह्मण किसी गांव में पहुंचा। वहां लड़कियां मिट्टी से खेल रही थी और घर बना रही थी। ब्राह्मण
वहीं बैठ गया। उन लड़कियों को खेलता हुआ देखने लगा। ब्राह्मण ने देखा कुछ लड़कियां तो घर बना रही हैं, कुछ उन्हें तोड़ रही हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की अपना घर नहीं तोड़ती है। उस लड़की की सहेली से कहती है कि तू भी अपना घर तोड़ दे। तब वह लड़की कहती है नहीं, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, यह घर बड़ी मुश्किल से बनता है तो मैं इसे कैसे तोड़ सकती हूँ। ब्राह्मण को वह लड़की खूब पसंद आई। सब लड़कियां खेल खत्म करके अपने घर चली गई। ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। फिर वह ब्राह्मण उस लड़की से कहते हैं कि बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना बनाकर दे सकती हो। तो लड़की कहती है ठीक है, आप मेरे घर चलिए। ब्राह्मण उनके घर जो है उनके साथ साथ चल दिया। घर पहुंचकर उस लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ यह ब्राह्मण देवता आए हैं, यह 2 दिन से भूखे प्यासे हैं, आप इन्हें कुछ खिला दो ना। तो माँ कहती है बेटी, मैंने तो खाना खा लिया है, अब घर में कुछ भी नहीं है। तब लड़की ने ब्राह्मण देवता से कहा, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है, हम आपको भोजन नहीं करा सकते। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटा आटा तो मेरे पास पड़ा है, बस तुम इससे भोजन बनाकर और 2 रोटी मुझे दे दो, मुझे खूब भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। लड़की ने कहा ठीक है, मैं बना देती हूँ। वह आटा ले गई और अपनी माँ को दे देती है। माँ ने जैसे ही आटा छाना तो उसमें से 4 सोने की मोहरें निकलती है। सोने की मोहरें देखकर वह अपनी बेटी से कहती है कि यह ब्राह्मण देव को दे दो। लड़की ब्राह्मण देव को मोहरें दे देती है। तो ब्राह्मण कहते हैं बेटी तुम इसे रख लो, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। लड़की को सिक्के अपने पास रखने के लिए उसने दे दिए। इतने में लड़के के पिता भी आ जाते हैं। फिर दोनों में बातचीत होती है। ब्राह्मण खाना खा लेते हैं। लड़की के पिता सोचते हैं यह ब्राह्मण तो बहुत अमीर है। फिर लड़की के पिताजी उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण देव आप आगे कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण कहते हैं मैं अपने बेटे की शादी के लिए बहू ढूंढने जा रहा हूँ, मेरा बेटा काफी पढ़ा लिखा है, 12 वर्ष बाद वह अब लौटने ही वाला है। लड़की के पिता ने विचार किया कि यह ब्राह्मण तो बहुत धनवान है और मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी की शादी क्यों ना इसके बेटे से हो जाए, तो वह बहुत ही अच्छा समय हमारा आ जाएगा। तब लड़की के पिता ने कहा अगर आपको ठीक लगे तो आपके लड़के का विवाह मेरी बेटी से करा देना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण देव तैयार हो गए। तब ब्राह्मण ने शकुन के तौर पर एक नारियल और 1.25 रुपए दिए। फिर ब्राह्मण देव ने कहा मेरा बेटा तो 12 साल बाद अब आने ही वाला है। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं और ब्राह्मण वापस घर लौट आया। घर आकर ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप विवाह कर उस लड़की को घर ले आओ। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, शादी कैसे करेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा खांडे के साथ विवाह कर दो। तब ब्राह्मण अपनी बहू को लेने के लिए उसके घर गया और उन्होंने लड़की के माता पिता से कहा मेरा पुत्र तो 12 वर्ष के बाद करीब करीब आ ही जाएगा, आप चाहें तो एक तो इस घड़े के साथ इसका विवाह कर सकते हैं। लड़की के माता पिता भी इस बात पर राजी हो गए। इस तरह लड़की का विवाह घड़े के साथ करा दिया गया। वह बहू बनकर उनके घर आ गई। बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती और ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींच कर आते तो पूरे घर का सुंदर तरीके से काम किया हुआ उन्हें मिलता। ब्राह्मण ब्राह्मणी भी इस कार्य से बहुत खुश हो गए। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी के घर में आग खत्म हो गई। तब बहू पड़ोसन के वहां आग लेने के ले गई। उसने कहा मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले होंगे, मुझे जल्दी से उनके लिए भोजन तैयार करना है। तब पड़ोसन ने कहा तुम किसकी बहू हो। तो उसने कहा मेरा पति काशी पढ़ने गया है। तो पड़ोसन ने बहू से कहा तुमको तो जो है यहाँ पर पागल बनाया जा रहा है, उनका कोई पुत्र नहीं है, हमने कभी कोई इनका पुत्र देखा ही नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम ऐसे ही यहाँ लेकर आए हैं तुम्हें। पड़ोसन ने बहू के बहुत कान भर दिए। बहू ने घर आकर बेमन से आज खाना बनाया, जेवर उतार दिए और कोई श्रृंगार भी नहीं किया। सास ससुर की जो है नाराजगी उसने दिखाई। उसने कहा कि आज सास ससुर आ जाए तो फिर संपूर्ण रूप से उन्हें पूरी बात बताऊंगी। उसने बहू ने आज खाना तो बनाया परंतु खाने में कोई स्वाद नहीं था। नमक, लाल मिर्च
खूब भर दिया था और बहू खूब आज गुस्से में थी। आज तो खाना बहुत ही खराब बना है, किसी ने घर को अच्छी तरह से लीपा भी नहीं है और किसी भी तरह से वह कार्य में आज मन नहीं लगा रही थी, क्योंकि मन ही मन उसके मन में ये बात चल रही कि आज मेरी जिंदगी खूब फीकी हो गई है। तब ब्राह्मणी समझ गई कि मेरे बहू के किसी ने आज कान भर दिए, उसको पता चल गया है कि मेरे बेटा है ही नहीं। तो फिर ब्राह्मणी बेचारी क्या कर दी, दूसरे दिन पीपल सींचने के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाने लगते हैं। तो बहू अपनी सास से कहती है, आपने मुझे 6 कोठे की चाबी दी है लेकिन 7वें कोठे की चाबी नहीं दी है, मैं कौन सी बहू हूँ आपकी। तो उसने कहा, ऐसी बात नहीं बेटा, मैंने तो ऐसे ही चाबी नहीं दी थी, यह लो चाबी। और पीपल सींचने के लिए वह चुपके से भगवान का नाम जाप करते हुए चले गए और पीपल सींचते समय भगवान विष्णु का नाम लेते रहे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहे। सास ससुर के जाते ही बहू ने सारे ताले किसी न किसी तरह से खोल लिए। सभी 6 जो कोठे थे उनमें से हीरे मोती सोने गहने इत्यादि बहुत सुंदर कपड़े, किसी में स्वादिष्ट मिठाई बहू को मिली। ऐसे में बहू ने 7वां कोठा खोला और देखा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हुए हैं, पीपल का पेड़ लगा हुआ है और वहां एक सुंदर लड़का बैठकर पूजा कर रहा है। तो बहू ने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बहू ने कहा, तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। तो लड़के ने कहा, नहीं, मैं काशी से आ गया हूँ, अभी 12 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। 12 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अपने माता पिता से मिलूंगा। उससे मिलकर वह बहू बहुत खुश हुई और उसने 16 श्रृंगार किए, सारा घर का खूब राजी खुशी काम किया। आज स्वादिष्ट भोजन भी बनाया। फिर सास ससुर के आने पर खूब खुशी खुशी सारे काम किए और अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप कहाँ जाते हो? तब वह कहती है कि हम पीपल सींचने जाते हैं, गांव से कोसों दूर एक दिव्य पावन पवित्र और सबसे श्रेष्ठ पीपल का पेड़ है और खूब समय से हम श्री नारायण माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और पीपल पेड़ को सींचा करते हैं। वहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी साक्षात वास करते हैं। तब बहू कहती है कि माँ जी आप इतनी दूर पीपल सींचने आखिर क्यों जाते हैं? ये तो बहुत ही दूर है, हमारे तो घर पर ही परकोटे में पीपल का पेड़ लगा है। सास ससुर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। परकोटे में जाकर सास ससुर देखते हैं, वहां एक पीपल का पेड़ है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात बैठे हैं और एक सुंदर लड़का भी पीपल पेड़ को पूज रहा है। तब वह पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा, माँ जी मैं आपका बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा, हमारा तो कोई बेटा नहीं है। तो लड़का कहता है, नहीं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने आपको बेटा दे दिया है। और सास ससुर इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुश होकर कहने लगते हैं, भगवान ने हमारी बुढ़ापे में सुन ली है। तो सास ससुर कहने लगे कि हम लोग तो मान लेंगे कि तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारी बहू हो, लेकिन पूरी दुनिया कैसे मानेगी? दूसरे दिन ब्राह्मणी ने लोहे की अंगूठी पहन ली और नदी के किनारे खड़े हो गए और दूसरे किनारे पर लड़का खड़ा हो गया, साथ में पूरा गांव भी इकट्ठा वहां हो गया था। ऐसे में सास ने नदी के किनारे जैसे ही अपने बेटे को पुकारा, बेटे ने माँ की आवाज दी, तुरंत ही माता के दूध की धार निकल आई जो कि लड़के के मुंह में गई। यह सब देखकर पूरे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और ब्राह्मण ब्राह्मणी का यही पुत्र है, सबने यही मांग लिया। पीपल देवता, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने पीपल सींचने के सुंदर परिणाम स्वरूप ब्राह्मण ब्राह्मणी को पुत्र और बहू का सुख दिया, सुख संपत्ति दी, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में सदा सर्वदा कृपा बनाए रखना और सदा सर्वदा सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए पीपल देवता की जय, माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी